10th क्लास साइंस फिजिक्स से लाइट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लाइट का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो पार्ट फर्स्ट में आप देख लेंगे, ये पार्ट सेकेंड है उसका। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। इसमें आपको बताना है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो देखो, पहला है हमारा 0, नेक्स्ट है नेगेटिव, सी ऑप्शन है 8 इन्फिनिटी और डी है नॉन ऑफ दीज। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 8 इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, 8 इन्फिनिटी पर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। तो देखो, इसमें आपको बताना है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो देखो, पहला यहाँ पर हमने लिया है रियल एंड इरेक्ट, तो ये गलत होगा। दूसरा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरा है यानी कि सी ऑप्शन है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, और नेक्स्ट है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वी हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लेन मिरर जो होता है, इसको आप नोट करके लिख सकते हो कि प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी कि प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ इमेज होता है वो इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते रहना। तो देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर गिव्स रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिरर आपका कौन सा है, कॉनकेव मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बना रहा है। तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और सेम साइज की बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको बतानी है। तो देखो, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 8F यानी कि फोकस पर होगा, 8C, थर्ड है 8 इन्फिनिटी और डी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हम आपका 8C। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर होगा तब रियल और इन्वर्टेड के साथ साथ सेम साइज बनेगा इमेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये कॉनकेव मिरर गिव्स रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो 8C पर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। तो देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इन एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। तो देखो, पहला ऑप्शन है ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपको बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, हायर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो वी होगा, ऑप्टिकली डेंसर। यानी कि डेंसर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ लेंस इज। लेंस के पावर की यहाँ पे क्या बताना है आपको, यूनिट बतानी है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ लेंस इज। तो पहला क्या है आपका, मीटर, वी है आपका सेंटीमीटर, और सी है डायोप्टर, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, डायोप्टर। और ये आप ध्यान रखना
डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकस आर रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो देखो लेंस क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है जो पॉइंट साइज इमेज बना रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो पॉइंट साइज इमेज बनाता है, या इसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, एट इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस फोकस आर रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की होगी, या इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जिंग मिरर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है। तो पहला ऑप्शन है ये प्लेन मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर, तीसरा है आपका सी दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, और डी है बोथ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और यहाँ पर आपको डाइवर्जिंग नेचर का पूछा है। तो डाइवर्जिंग नेचर का कौन सा होगा, आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपका, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज -3D, यानी कि -3 डायोप्टर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन में दे रखा है कि लेंस की पावर दे रखी है, द पावर ऑफ लेंस इज, यानी कि लेंस की पावर दे रखी है -3 डायोप्टर। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस। लेंस का नेचर क्या होगा, आपको नेचर यहाँ पर बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है प्लेन, दूसरा है यानी कि बी है आपका कॉन्वेक्स, सी है कॉनकेव, और डी ऑप्शन है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अगर लेंस की पावर निगेटिव है, माइनस है, ठीक है, तब जो आपका आंसर होगा, यानी कि तब हमारा जो लेंस होगा या लेंस की जो नेचर होगी वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर लेंस की पावर निगेटिव है, माइनस में है, ठीक है, तो जो लेंस होगा उसकी जो नेचर होगी वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। और अगर लेंस की पावर पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में दे रखा है, या प्लस में आपको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ठीक है, अगर लेंस की पावर पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है, तब अगर आपसे लेंस की नेचर पूछता है तब कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि पावर ऑफ द लेंस इज -3D, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस, यानी कि यहाँ पर जो लेंस की पावर है वो नेगेटिव दे रखी है, आपको नेचर बतानी है लेंस कैसा होगा। तो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच मिरर इज बेस्ट टू यूज एज रियर व्यू मिरर फॉर व्हीकल्स। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर, वी है आपका कॉनकेव मिरर, सी ऑप्शन है प्लेन मिरर, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर।
तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड। तो देखो, कोई भी हमारा एक प्लेन मिरर है, मतलब एक सरफेस है, प्लेन है, जो कैसा है? स्मूथ है और उस पर क्या है? पॉलिश्ड है। अगर उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, देखो क्या कह रहा है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि उस पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, जैसे ये है कोई, और इस पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, और क्या कह रहा है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, और उसी मीडियम में क्या हो रही है? वापस हो रही है। और ये जो प्लेन है ये कैसा है? ये स्मूथ है, पॉलिश्ड है, ठीक है, सरफेस इज कॉल्ड। तब इसको हम क्या कहेंगे? क्या कह रहा है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यानी कि किसी भी सरफेस पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं और वे क्या हो रही है? उसी मीडियम में वापस हो रही है, तब उस क्या कह रहा है? सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग है स्मूथ पॉलिश, और ये सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड है और स्मूथ है, सरफेस इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो देखो क्या होगा, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जब हम किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वह रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस हो जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर देखो यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन वो करता कि कोई एक सरफेस है जो कैसा है? स्मूथ है, पॉलिश्ड है, और इस पर क्या है? लाइट जो है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। लाइट कैसी हो रही है? परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। और ये क्या होगी? जब कोई लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? ये बैक हो जाएगी। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता था कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बताइए या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई और आर दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ पर एंगल आर या आई कैसा होगा? 0 होगा, मीन्स 0 होगा, ठीक है।